राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल अनाउंस किया है और वो ये है कि अब से जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं उन्हें एक ऐप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा जिसका नाम है संचार साथी। आज तो जो फोन भी लॉन्च नहीं हुआ है या फिर उनके ऊपर काम चल रहा है उन सभी फोन में पहले से ही ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा। तो इस ऐप को सभी फोन में इंट्रोड्यूस करने का मोटिव ये है कि जितने भी फेक डिवाइसेस चल रहे हैं या जितने भी फोन चोरी हो जाते हैं और फोन से इलीगल काम किया जाता है तो इन सभी इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा। बट इस ऐप की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज उठने लगी हैं और उसके कुछ रीजन हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इट इज लाइक कि आपने एक बार कर लिया तो यू कांट गो बैक। और दूसरा रीजन ये है कि काफी सारे यूजर को उनकी डाटा से रिलेटेड कंसर्न उठ रहे हैं क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस ऐप के जरिए इंडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर सर्विलांस रखेगी। जैसे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो इस ऐप के जरिए आपका लाइव लोकेशन, आपके कॉल लॉग एंड आपको व्हाट्सएप एंड और भी कई सारे एप्लीकेशन को सर्विलांस के अंदर रखा जाएगा। लेकिन इस ऐप की वजह से जो मेन कंट्रोवर्सी है उसका रीजन ये है कि इस ऐप को लोगों पर थोपा जा रहा है। इट मींस कि आप कहना चाहते हुए भी आपको इस ऐप को अपने फोन में रखना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों का शक और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है कि उनको स्पाई किया जा रहा। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर किसी को इस एप्लीकेशन को रखना है तो ठीक है और जिसको नहीं रखना है तो उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों किया जा रहा। अगर सब कुछ सही है तो इंडियन गवर्नमेंट ये जबरदस्ती क्यों कर रही। और ये बात भी सही है। कई सारे यूजर ने बताया कि इस ऐप पर फोन नंबर तक डालने पर उसका लाइव लोकेशन, उसके फादर का नाम और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जा रही। फिर ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि इस ऐप से कोई खतरा नहीं। तो इस कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये यूजर की विश पर है, अगर वो चाहे तो इस ऐप को रखे या फिर ना रखे। लेकिन जो बात ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई हो तो पता नहीं, क्योंकि जो नोटिस इशू हुआ है उसके रूल नंबर 7 का सब रूल भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूजर इस ऐप को अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल नहीं कर सकते। तो उसमें लिखी हुई बात और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। और इस ऐप की वजह से मोदी जी की रिगार्डिंग एंड इंडियन गवर्नमेंट की रिगार्डिंग काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं जो की आप देख सकते हैं। एंड अगर इस रूल के बारे में मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मेरा कंसर्न ये नहीं है की इंडियन गवर्नमेंट के पास मेरा डाटा होगा, क्योंकि हर दूसरा एप्लीकेशन डाटा चुरा रहा। ऐसे में एक और सही, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि क्या वो डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है या रिजल्ट आता है तो इतने में ही साइट क्रैश हो जाती है या फिर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे में क्या हमारा डेटा सेफ है? और दूसरा ये है कि इस ऐप को लोगों पर थोपा क्यों जा रहा। DSR भी अनदर ऑप्शन लाइक ऑप्शन भी, क्योंकि ये रूल थोपना टोटल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इट इज लाइक नॉर्थ कोरिया। तो इस रूल पर जो भी खिचड़ी पक रही है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इससे बात करते हैं शुभंकर मिश्रा के बारे में। तो सनी शुभंकर मिश्रा के अगेंस्ट FIR हो गया। वो कुछ ऐसा सनी शुभंकर मिश्रा अपने एक वीडियो में ये स्टेटमेंट देते हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई या शादी होने से पहले जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कपल शादी से पहले जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने जाते हैं उनको राधा रानी के श्राप की वजह से उनकी शादी नहीं होती या ब्रेकअप हो जाता है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और आप भी सपना देख रहे हैं एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाने का, तो रुक जाइए। आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके सपनों की शादी टूट सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में अच्छा पार्टनर ना मिले, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर एक शाप है जो राधा रानी ने दिया था। यह सुनकर राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और कहा जाता है कि उस समय मंदिर को श्राप दिया कि आज से कोई भी अविवाहित जोड़ा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा और जो भी करेगा उसका प्रेम कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो आफ्टर दिस वीडियो मंदिर के सेवकों ने मंदिर के अगेंस्ट फेक तथ्य और अफवाह फैलाने की वजह से शुभंकर मिश्रा के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवा दिया और शुभंकर मिश्रा फंसते हुए दिख रहे। बट मैं आपको एक लाइन में बता दूं इस केस के बारे में, वो ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के बारे में। तो इसलिए तानिया मित्तल के अगेंस्ट ग्वालियर में पुलिस कंप्लेंट फाइल किया गया है। आपको बता दो की मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल किया है। उनका ये कहना है की बिग बॉस के घर के अंदर तानिया ने जो भी स्टेटमेंट दिए है वो सारे फेक है। आसो तानिया ने कई सारे लोगों को स्कैम भी कर चुकी है। आसो फैजान अंसारी का ये भी कहना है कि तानिया मित्तल के बॉयफ्रेंड बलराज को भी फॉल्स एलिगेशंस लगाकर उन्हें अरेस्ट करवाने और जेल में भेजने का पूरा हाथ तानिया मित्तल का ही है। सर मेरा नाम फैजान अंसारी है। सर मैं तानिया मित्तल जो बिग बॉस कंटेस्टेंट है और तानिया इसी शहर ग्वालियर की रहने वाली है, उसकी रिटर्न कंप्लेन में करने SSP सर के पास आया हूँ। ये मैंने रिटर्न कंप्लेन दी है जिसमें क्लियर मेंशन है कि जो जो चीज़ें उसने करी है और उसने जिस लड़के को डेट किया जिसका वो बॉयफ्रेंड था सालों से, आज उसी की वजह से जेल में है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को सच्चाई पता लगे। जो महाराष्ट्र में सबको पता है बट आई थिंक मध्य प्रदेश में लोगों को पता नहीं था। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्वालियर आज सर आया हूँ।
आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 19 खत्म होने में मात्र एक वीक ही बचा। पर्सनली बिग बॉस के घर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कंटेस्टेंट का मीडिया के साथ, उसमें भी तानिया मित्तल को काफी ज्यादा ट्रोल्स झेलना पड़ा। और जैसे जैसे बिग बॉस सीजन 19 की एंडिंग करीब आ रही, वैसे वैसे तानिया मित्तल की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिख रही। एंड इसके रिलेटेड बाकी जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए।